नमस्कार। वो जो शायर था चुपसा रहता था, बहकी बहकी सी बातें किया करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें जमा करता था चांद के साए, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में सच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। गुलजार साहब, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेहतरीन गायिका है, लेखिका है, फिलोसफर है, शी एविड एजुकेशनिस्ट, शी मीडिया कम्युनिकेटर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत। नमस्ते काजल, आपके बहुत इस बहुत प्लेटफॉर्म पे शुक्रिया। आके अपने दर्शक से जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद भी एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, आरजे हैं। जितना कहूँ क्या क्या कहूँ आपके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, जो आपकी यात्रा है, कला यात्रा, हम कला भी उसका यात्रा हिस्सा ये बने। बहुत बड़ा अपने आप में इसका जवाब होगा, क्योंकि मैं आती हूँ बहुत ही अ, पिछड़े इलाके से, जिसे ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया। वैसे जी वो शहर ऐतिहासिक और धार्मिक तौर पे जाना जाता है। ऐतिहासिक क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में जहाँ पहले ही चित्तू पांडे और मंगल पांडे जी ने इतनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था कि हम आजाद हैं। और जी धार्मिक क्यों कि एक हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका नाम है भृगु भृगु मुनि। जी उनकी वो तपोस्थली है। जब विष्णु को उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने गुस्से में उनके छाती पर पैर मारा था, तो बाद में जब उन्हें ये महसूस हुआ कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि क्रोध में आदमी का विवेक चला जाता है, तो जी वो कहते हैं, तो विष्णु ने कहा ठीक है, आपको इसके प्रायश्चित के लिए ये सूखे बांस की कोपल को लेके धरती पर जाना पड़ेगा, और जिस भूमि के स्पर्श से इस सूखी बांस में कोपल फूटेगी, उसी जगह पर बैठ के आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो भूमि है, वो तपोस्थली है उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलिया, जिसका वैसे बहुत बड़ा नाम है। जी तो इसलिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। और वहाँ पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है आज भी। उतना तो बड़ा उसका वो मयार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। उसको कहते हैं, उनके भृगु जी के शिष्य थे दरदर मुनि, उनके नाम पर ददरी मेला। तो बहुत पॉपुलर है इन सब कारणों से बलिया। उस धरती से मैं आती हूँ। जी, क्या बात, क्या बात। और आपकी जो संगीत की शिक्षा बचपन जो आपका ये शुरू हुआ, संगीत खास तौर पर, क्योंकि आप बेहतरीन गायिका हैं और ऊपर वाले ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। मैं चाहूंगी इसके बारे में हमें बताएं जरूर। बिल्कुल, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर की जिसने मुझे ये बेहतरीन उपहार दिया है मुझे, जिसके चलते आज मैं आपके और आपके दर्शकों के सामने हूँ। तो ईश्वर की कृपा बहुत रही। और वहाँ जब मैं बलिया में थी, तो मेरे पिताजी जो बहुत बड़े लेखक रहे, उनकी रचनाएं जी बहुत ही खूबसूरत हैं, आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। और वो उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए काजल कि आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे देश और हमारे परिवार की सोच इतनी उदार नहीं थी जितनी आज है। तो पहले लड़कियों को बस खाली पढ़ाओ और शादी कर दो। तो पिताजी माँ से कहते थे कि शादी कर देना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इन्हें जी किसी लायक बना के हम फिर शादी करेंगे। तो बोलती थी अच्छा हमारी शादी भी तो हुई, तो ये क्यों ऐसे करेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगी, और मैं चाहता हूँ कि ये करें। तो उन्होंने हमारे गाने को, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, पंडित काशीनाथ मिश्रा, पंडित नरेंद्र शर्मा, वो लोग आए कि भाई लड़की की आवाज इतनी अच्छी है, तो आप इन्हें हम सिखाएंगे घर पर आके, आप मत कहीं भेजिएगा। ऐसे मेरे गाने की यात्रा शुरू हुई। फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर 7 गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आए।
और मैंने कॉम्पिटिशन्स जीतती चली गई, तो और वहाँ के रोटरी और साहित्यिक मंचों से गाना शुरू किया, तो बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिला और आशीर्वाद मिलता, आज भी मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी, तो हम चाहेंगे कि आपकी पुरसोज आवाज का हिस्सा हम भी बने, आप हम भी कुछ आप हमें गुनगुना कर सुनाए, अगर आपका लिखा हुआ खास तौर पर। बिल्कुल, ये देखिए ना, मैं आज की शाम जो है बड़ी हसीन कहूँ तो हसीन है। एक तो मौसम इतना खुशनुमा है, ऊपर से सामने इतनी खूबसूरत हमारी आरजे काजल है, जो बेहतरीन अदाकारा भी है और लिखती भी है। शुक्रिया। तो ये जो अभी ये समय है, तो उसके लिए 2 लाइन सुनाती हूँ। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगी आँखों में कुछ मीठे सपने, बसने लगी आँखों में कुछ मीठे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज, बिल्कुल। डॉक्टर सरला मेहता जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद मासूम साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं ब्यूटीफुल वॉइस मैम। रिट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। बहुत सबका अभिवादन। हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उनकी मोहब्बत यूं ही बनी रहे। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, रंगमंच की, टेलीविजन की, आकाशवाणी की, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप सभी को मेरा बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके प्यार और मोहब्बत से ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूरदर्शन पे आप एक बहुत बड़े ओहदे पर रही हैं, तो क्या अनुभव रहा आप, क्योंकि बिल्कुल क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव, और आपने बहुत मकबूल प्रोग्राम बनाए दूरदर्शन में रह के, जो लोगों को बहुत पसंद आए। मैं चाहूंगी आप हमें इसके बारे में अपना जो सफर रहा है। काजल, जब मैं दूरदर्शन में लगी तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे डायरेक्शन का भी नहीं पता था, प्रोडक्शन का पी भी नहीं पता था, बहरहाल। मगर मैंने अपने आप को ग्रूम किया, और हमारे दूरदर्शन में जो एशिया का इतना लार्जेस्ट नेटवर्क है, एक से एक बेहतरीन लोगों ने वहां उस संस्था को अपनी सर्विसेज दी हैं। जितने नाम गिनाऊं कम होंगे, चाहे वो नैना जी हों, कमलिनी जी हों, बानी जी हों, राजेश कौल साहब, कुबेर दत्त जी, कितने नाम लूं वो सारे कम हैं। तो सीता नंदा जी, इन सब से मैंने बहुत सीखा, क्योंकि सीख मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू हो गया जी। और लोगों को देखा, उनकी प्रोडक्शंस को, कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ये इतनी महान है। तो मैं बताऊंगी आपको, काजल की प्रोडक्शन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आप भी खुद छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है, कि आप अपने शॉर्ट्स को कैसे देखना चाहती हैं, किस एंगल से देखना चाहती हैं, और दर्शक को क्या क्या परोसना चाहती हैं अच्छे तरीके से, जिससे वो जुड़ा रहे।
और आज तो इतने सारे चैनल, इतना कंपटीशन है। जब हमने वहां नौकरी की तो कैसे आप उस आई बॉल को पकड़ के रखिए कि वो दर्शक भागने ना पाए दूसरे चैनल पे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप इंटरेस्टिंग चीजें उसमें डालें, अच्छे कैरेक्टर्स रखें, अच्छे कंटेंट रखें, उनका ट्रीटमेंट रखें, लाइटिंग अच्छी रखें। रिझाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके दर्शक आपसे जुड़ता है। क्योंकि आज उसके हाथ में रिमोट है। वो जमाना था जब दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल था तो लोग जुड़ते रहे। और ये भी था कि उस समय हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए वो माइलस्टोन है, वो आज भी हमारे दर्शकों के ध्यान में रहते हैं। आपने देखा इस लॉकडाउन में रामायण महाभारत चली तो कैसे फिर से दर्शक आए देखे, बुनियाद, ये सब जो सीरियल थे हम लोगों के यहाँ। तो हमने अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से परोसा है और हमारे कुछ मैंडेट हैं कि हमको उसी के तहत करना पड़ता है। क्योंकि जो प्राइवेट चैनल है उनसे हमारा कोई कंपटीशन है नहीं। हम परिवार के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, वो जी कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो जी कस्टमर में और जो हम सिटीजन्स को सर्व करते हैं, इन दोनों की सर्विसेज ही अलग है। जी तो हम इतना ज्यादा, हालांकि आज तो हम देखें कि मार्केटिंग भी हमने फेस की है। मैं रंगोली कार्यक्रम बनाती रही पायल तो काजल, तो उसमें कॉमर्शियल की हमें बड़ी दरकार रहा करती थी। और वो इतना चहेता प्रोग्राम है, आइकॉनिक प्रोग्राम दूरदर्शन का। तो इसमें हमें सोचना पड़ता था कि अब मैं क्या ऐसा डालूं कि दर्शक देखे इसको। हर एपिसोड मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था और यही सोचती रहती थी कि अभी इसकी कैसे ट्रीटमेंट रखूं, क्या पहनाऊं, एंकर से कैसे बुलवाऊं, दर्शकों को और कैसे जोड़ूं। हमारे जो मॉडर्न चीजें हैं जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, तो वो तमाम चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया। और काजल बताऊं कि आज भी हमारे दर्शक पोस्ट कार्ड और इनलाइन लेटर लिखते थे जो देख के आंखें भर आती हैं किसी की भी, कि इस जमाने में भी इतना जी, क्योंकि इस अंगूठे की विद्या से आप इतने अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो लिखने में जो मजा है ना, वो, और उसको पढ़ने में जो आनंद आता है, बहुत सारी बातें आप कह जाती हैं, बड़े सारे सपने आप बुन जाती हैं जो आप बोल के नहीं कह सकती, वो लिख के कह पाते। वाकई। तो ये सारा सुख मुझे अ, मिला दूरदर्शन के मंच से। और हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई गुरुदत्त साहब पे, जिसने कमर्शियल अर्न किया 31,15,500। अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है ये डॉक्यूमेंट्री के लिए। और जब ये गुरुदत्त साहब को तो हम आ, उनका सिनेमा देख के हम बड़े हुए पढ़े हैं ये FTII में, कि उनको लाइट और साउंड का ही मैन कहते थे। कि क्या खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत उनकी लाइटिंग। ऋतिक घटक कमाल। साहब को पढ़ा हमने, जाना सत्यजीत रे साहब, कितने नाम गिनाऊं आपको। और आज भी सुभाष घई जी हैं, विदु चोपड़ा साहब हैं, संजय लीला भंसाली हैं, इनकी लाइटिंग देखने वाली होती है। एक एक फ्रेम जैसे लगता है पेंटिंग है। तो इतना काम करना पड़ता है, दर्शक एक झटके में आपको रिजेक्ट कर देता है, क्या है, ऐसा है वैसा है। कोई क्यों आपका प्रोग्राम देखे, इसका जवाब अगर आप काजल रखेंगी तो जिंदगी में आप रुक नहीं सकती। और कंटेंट कैसे कहें कहानी को अपनी कि लोग सुने, उसको सुनाने का ढंग, फिर दर्शक कहीं नहीं जाएगा। और आज संवेदना खो रही है जिंदगी से, तो अगर आप थोड़ा सा उनके संवेदनाओं को टच करके गुजर जाती हैं तो उतने में खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो विदेशों से इतने अच्छे अच्छे लेटर आते थे, अपने देश से भी आते थे। हर उम्र के लोगों ने हमें सराहा, तो मैं बड़ी आभारी हूँ अपने दर्शक, जिन्होंने इतना इतना स्नेह दिया मुझे रंगोली के माध्यम से। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मैंने बनाया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। तो उसमें मैं कलाकारों की जर्नी बताती थी, ये नहीं कि बस काजल है और ये गाएंगी बैठ के, नहीं नहीं नहीं। ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है काजल का, वाई हम पोर्ट्रे कर रहे हैं उनको एज ए नेशनल आर्टिस्ट, वो चीजें बताइए। क्योंकि आज के यूथ को लॉजिक चाहिए काजल, ऐसे नहीं ट्रू सुनेगा वो आपकी बात। मैं क्यों ट्रू। सुनूं आपको, क्यों देखूं। हमने आपको टाइम दिया है तो प्रीचिंग के लिए थोड़ी टाइम दिया। 30 सेकेंड्स के कमर्शियल्स होते हैं, 10 सेकेंड्स के कमर्शियल्स होते हैं, वो आपको मोटिवेट कर देते हैं कि आप बाजार में जाइए और ये चीज खरीद के लाइए। तो यही है दूरदर्शन और आकाशवाणी की पावर, कि आप कैसे अपने
श्रोताओं को, अपने दर्शकों को खूबसूरत ढंग से परोसे चीजों को कि वो उसका स्वाद लें और आपकी दुआएं दें आप। क्या ये है बात। काजल, ये है शैलेश। तो इससे आप हम अपने कृतित्व से और व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में एक जगह खास बना पाते हैं। कहाँ क्या कहाँ से बात। दर्शक और श्रोता आपसे जुड़ते हैं। यही है काजल, छोटी सी कहानी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मिसमराइजिंग। और आपने आकाशवाणी का नाम लिया, जी। तो आकाशवाणी के बारे में मैं चाहूंगी आपका अनुभव जो रहा है, क्योंकि आकाशवाणी बहुत करीब है मेरे दिल के। आकाशवाणी ने मुझे बनाया है, मैं आपको आज की भाषा में कहूँ काजल तो मैं आकाशवाणी गोरखपुर की जो अभी बंद हो गया हाल ही में, मुझे बहुत दुख है उसका कि मैं वहां की टैलेंट हंट हूँ। मेरी आवाज को उन लोगों ने ढूंढा था और जब मैं गई थी गाने तो वहां राहत अली साहब रहे। उन्होंने कहा कि इस आवाज को कोई रोक नहीं सकता है, इतनी बेहतरीन ये लड़की गाती है। तो मैं आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में, मुझे यहाँ तक बनाने का, पहुंचाने का। उन्होंने ही मुझे तलफ़ुज़ सिखाया उर्दू का। मैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से भी मैं गाती थी नातिया नाम। तो कितना कितने लोगों ने मुझे गढ़ा है, मैं किन 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 के नाम लूं आपसे। और फिर एक से एक टीचर, और वो जो हमारे प्रेस्टिजियस होते हैं, महात्मा गांधी जी के अवसर पे जब हम जाते हैं वहां जी। भजन गाने के लिए जी। दिल्ली में, वृंदगान तो होता वो, है। हाँ, वो सब चीजें भी हमारी झोली में आकाशवाणी ने दिया है। और लाल किले पे जब वो झंडा फहराया जाता 15 अगस्त को, तो वहां भी हमने गाने गाए हैं। तो आकाशवाणी की तो मैं बड़ी आभारी हूँ, उन्होंने बहुत मुझे एक्सपोजर दिया। और अभी पीछे मैं गई थी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन गाने के लिए संबलपुर, कितना प्यार मिला। आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है मुझे मेरे गाने को पहुंचाने में जन जन तक, क्या बात। और मुझे क्या ढूंढ के लाने में। क्या बात, बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल की हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि वो अपनी रूट्स से कहीं हटते जा रहे हैं। खास तौर पर अगर फोक की बात करें, संगीत की बात करें, संस्कार गीत की बात करें, तो शायद पता ही नहीं होगा कि संस्कार गीत भी कुछ होते हैं। या लोरी की बात करें कि रात को जिस तरह से नानी दादी कहानियां सुनाती थी या लोरी जी। सुनाती थी सोते वक्त, जी। ये चीजें तो शायद कहीं है ही नहीं। आप क्या कहेंगी? नहीं काजल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं बड़ी खुश हूँ कि आप हमारी युवा पीढ़ी को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। इतना बेहतरीन सवाल आपने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे परिवार अभी क्यूबिकल्स फैमिली हो गई है। जैसे यस। फ्रिज में बर्फ जमती है, ऐसे हम लोग के जी। रिश्ते भी जमते जा रहे हैं। पहले आपने वाकई से कहा कि दादी नानी कहानियां सुनाती और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी कह लीजिए, कुछ कुछ मैसेज में बच्चे को वो सींचती थी इन बातों से। अब दादी नानी को कौन पूछे, अब तो अपने को ही कोई पूछ ले तो बड़ी कृपा है उनकी। आज के बच्चे से आप पूछे परिवार फैमिली क्या होता है, बोलेगा मम्मी डैडी और मैं, इसके अलावा उसको कुछ नहीं यस। पता। तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं चाहता, आप किसी के अंदर पेशेंस नहीं है सहने की। और एक चीज मैं आपसे कहती हूँ काजल, आपके मंच से रूबरू शख्सियत से, कि शिक्षा से आप कार खरीद सकती हैं, संस्कार नहीं खरीद सकती है। ट्रू। उसके ट्रू। लिए परिवार की जरूरत होती है। और सहना जो हमारा गहना होता है, जो सह जाता है वही बनता है। जो नहीं सहेगा वो कहाँ बनेगा, मुझे बताइए। जब आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है तो बनेंगी आप कहाँ से। बहुत कुछ जज्ब करना पड़ता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, और कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता है। क्या बात। तो बहुत परिवार में खूबसूरत। जब आप रहती हैं तो बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। हालांकि परिवार से ही जिंदगी में आपको बहुत और दूसरी चीजें भी नरिश होती हैं, नॉनसेंस भी, कुछ सेंस वाली भी। तो आज जो हम टूट रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं, तो कौन बताएगा कि सोहर क्या होता है, लोरी क्या होती है, यस। नेचर से हमारा रिश्ता क्या होता है। क्योंकि जो यस। हम लेडीज है ना, हम जो नारी हैं, हम एक बहुत सारे स्वाद को समेटे रहते हैं अपने अंदर, अपने जीवन को
के स्वाद की परवाह नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को देती रहती है। जो प्रकृति है जो आपको देती है, ऐसे ही हम औरतें हैं, देते ही रहते हैं। कोई कितना भी कुछ कहे, 2 मिनट के लिए गुस्सा आएगा आपको, तीसरे पल फिर आप वैसे ही सहलने चली जाएंगी, प्यार करने चली जाएंगी। तो ये जो हम हमारे अंदर ईश्वर ने जो ये गुण दिया है, और आज की युवा पीढ़ी को साहित्य का नहीं पता है, कुछ ऐसे पता नहीं, तो उनके अंदर सहना नहीं है। उनको ये है कि हर चीज लॉजिक चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अभी कल ही हमारी नीस हैं, बड़ी इंटेलिजेंट हैं, 11th में है वो, तो बड़ा कई बार ये बच्चे ऐसा सवाल कर देते हैं कि आप उनकी जवाब तलाशती रहती है, कैसे समझाएं उन्हें। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कहा कि आज शादी होगी तो तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं, तो फिर तुम रोगी, तुम लगता है तुम नहीं रोगी। तो बोलती, अरे मामा रोना क्या, शादी हो रही है तो हमने ही तो पसंद किया, हमें ने तो चाहा। मैं जब खुद ही चाहती है लड़की की मेरी शादी हो, मैंने पसंद किया है, फिर वो जा रही है, तो फिर क्यों रो रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल इसका सवाल सही है। तो मैंने इसके जवाब को यूं तलाशा कि उसकी माँ ने उसको कह के टाल दिया कि भाई तुम नहीं समझोगी, वो जब होगा तो तब देखेंगे। मैंने आप इस बात से काजल सहमत होंगी कि पहले जब शादी होती थी तो इतनी इनोसेंट हमारी एज हुआ करती थी कि हमें पता ही नहीं चलता था कि शादी हो रही है और हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम रोना धोना शुरू कर देते थे। और फिर डिपेंडेंट हम हुआ करते थे पुरुष पर कि वो लाएगा कुछ देगा तो हम हमारी गाड़ी चलेगी। अब की लड़की पढ़ लिख कर इतनी, उसको आसपास से ज्ञान हो जाता है, शिक्षा प्रणाली भी बहुत बदल गई है, एक्सपोजर भी बदल गया है, तो वो इतनी अपने आप में फर्म रहती है कि उसको इसका जरूरत ही नहीं है, और वो तुरंत आपको छोड़ भी देती है, हम नहीं सह सकते तुम्हारा नॉनसेंस, और हमें सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 का कांटेक्ट चाहिए। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फैमिली एंड ऑल थिंग्स। और पहले भी ऐसा था, पहले तो आपको ये कहा जाता था कि आप जा रही हैं तो आपकी डेड बॉडी वहां से आएगी, ये होता है ससुराल, तो उसे डर लगता था। अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही है, दूसरे लोग कैसे होंगे आपको पता नहीं है, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका रिएक्शन कैसा होगा, ये चीजें। आज की लड़की पहले ही फंडा क्लियर करती है कि मुझे तो आपके साथ ही रहना है, मैं फैमिली लाइबिलिटी नहीं लूंगी। तो इसलिए वो अभी हमारे जो जीवन में बदलाव आया है, आप देखेंगे कि कोई रोना गाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके से हम अभी कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये मतलब भोलेपन का जो बीज था वो तो अभी खत्म ही हो गया है, आप ये कह सकती हैं, ये भोलापन जाता रहा। तो अभी मैंने तो इतना ही समझा और जाना, इसलिए मैं अभी, आपने लोरी का जिक्र किया, मैं लोरी पे काम कर रही हूँ, मेरी किताब लिख रही हूँ, अंजुरी में बचपन। आजकल बचपन सिमट गया ना अंजुरी में, कि बच्चा ऐसी ऐसी बातें करता है काजल जो हमने आपने कभी सोचा ही नहीं होगा ना। ये टेलीविजन देख के, और सोशल मीडिया भी, आजकल के बच्चे आईपैड से खेलते हैं, तो इतना उनको ज्ञान बढ़ गया है कि किसी चीज की उनको जरूरत नहीं। और एक कमरे में अगर 4 लोग आप बैठी हैं तो सब मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे बात करो यार, बात ही नहीं करना। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने किताब की बात की कि आपने किताब लिख रही हैं अंजुरी में बचपन, तो उससे पहले भी आप एक किताब एक काजल, मैंने मेरी एक किताब है संस्कार और मीडिया पे, कि हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन ने क्या रोल किया और कैसे हम अपने पद से हटते गए। पहले हमारा मोटो था एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। अभी हम ग्रेजुअली उससे हटते गए और बहुत सारा कमर्शियल की दौड़ में हम शामिल हो गए। तो मैंने लिखा कि जो पहले हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते थे, कि आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्टों को हमने अपनी जिंदगी में दूरदर्शन से सुना है और संगीत नाटक अकादमी के मंच से सुना है, एक से एक फोक गायिकाओं को और गायक को। आज ये कहीं मिसिंग है काजल। अब फोक भी बहुत सिंथेटिक हो गया है, उस पर भी आज के संगीत का प्रभाव हो गया, तो उसकी आत्मा, जो मिट्टी की आत्मा होती है ना, जो रस्टिक्सनेस होता है,
वो सब बड़ा मॉडर्न सा हो गया है, वो ढिंचक जो म्यूजिक होता है। जबकि हमारे संगीत में आप देखें, जब जीवन में एक ब्लैक पन्ना होता है और एक व्हाइट पन्ना होता है हर किसी की जिंदगी का, तो जी ऐसे हमारे बिल्कुल। गानों में भी नॉनसेंस भी है, सेंस भी है। जीवन में हर चीज है। प्रकृति में भी देखिए आप, ये मिलेगा आप। प्रकृति भी नंगी है, तो इसका मतलब हम थोड़ी नंगे होके घूमने शुरू कर देंगे। पहले हम थे, जैसे जैसे अकल आई तो हम अपने आप को ढकते हैं। और ढकने का जो सौंदर्य बोध होता है घूंघट का, वो अभी आप कहाँ से लाएंगे? सब कुछ दिख रहा है तो देखने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। एक घूंघट में चाहे कैसी भी दुल्हन हो, एक क्यूरियोसिटी रहती है, यार देखो तो सही क्या है, कैसी है। तो ये तमाम बातें छोटे छोटे जिंदगी के बिंब हैं जो हमसे रूठते जा रहे हैं। अब हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत आपके पास चीजें हैं, मगर जब अभाव था तो बहुत सारा जीवन में भाव था। आज आप क्या? बड़ी संपन्न हैं, मगर इतनी ही विभिन्न लगती हैं। और ऐसा नहीं कि ये किसी को चाहिए नहीं, सबको चाहिए। और मगर वो स्वीकारना नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चाहते हैं हर किसी को अपने ढंग से, नजरिए से देखना। तो जिंदगी कहाँ मिलती है? आपके चॉइस से क्या आपके माता पिता मिलते हैं? क्या आप चुन सकती हैं कि मैं इसी घर में जन्म लूंगी? नहीं ना। तो फिर कैसे आप सोचती कि आप जो सोच रही हैं वही ठीक है? नहीं। ईश्वर ने आपके 2 अध्याय जीवन के लिखे होते हैं, जन्म और मृत्यु। बाकी के लेखक आप स्वयं होते हैं। आपको चुनना है, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। बड़ी मुश्किल से आज हमें ये दिन देखने को मिलते हैं देश में। इसके लिए कितने लोग अपनी जिंदगियां दी हैं। वो कोई पागल नहीं थे, उनको हम लोग अनपढ़ कहते हैं। वो अपने अनुभव के, मैं सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, बड़े लोग घरों में, हमको मैं कहती हूँ वो अनुभव के प्रिंस हैं, प्रिंसेस हैं। वो आप खरीद नहीं सकती दुकान पे, वो उसके लिए आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। और जितने भी हमारे देश में विद्वान हुए हैं, उन्होंने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली थी, क्योंकि ज्ञान तो बरसता है ना ऊपर वाले की रहमो करम से। वो कहाँ किताबों में मिलता है। तो उसके लिए बहुत तो जीना खूबसूरत। पड़ता है। और जीने बहुत के लिए खूबसूरत। सबसे बड़ा है कि आपको सहना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आप जिंदगी में भी देखें कि जब आप एक सांस लेती हैं तो दूसरी छोड़ती हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो वो जब आप इतना, आपको प्रकृति रोज सिखाती है, रोज हर चीज देती है उन्मुक्तता से, फिर भी आपको लगता है मैं, तो ये कोरोना ने आके आपको बता दिया वेयर आर यू, जस्ट सिट एट योर एंड सी योर क्लोथ्स। मैंने कितने खूबसूरत कपड़े रखे, मैं कहाँ जाऊं पहन के। तो ये है प्रकृति। प्रकृति तो ये खुद को संभाल लेगी, मगर हमें सोचना है कि हम संभलेंगे, कि हम क्या करेंगे, क्या करना चाहते बहुत ही हैं। ऐसा खूबसूरत, मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग। आप खुद एक बहुत खूबसूरत। संवेदनशील कलाकार हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे तो आपकी बातें सुन के गूज बम्स हो गए। स्पीचलेस, स्पीचलेस। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आह, जी। आप कुछ कह रहे मैं, हैं? जी अब मैं थोड़ा लाइट उस पे आ जाती हूँ। आपकी कोई फेवरेट गजल मैं चाहूंगी हम यहाँ आपसे जरूर सुने। जरूर। मुझे काजल इत्तेफाक लगा दिल्ली में जब मैं रही, तो जो बहुत बड़े गजलकार हैं, गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब के साथ मुझे परफॉर्म करने का एक फार्म हाउस पे मौका मिला। जी। और मुझे जगजीत साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं, हम शाम को यहाँ कभी वो जगजीत साहब कहते थे क्या की कर दी पई है, मैं कहा कुछ नहीं, आइए शाम को माहिम। तो हम बैठते थे शाम को, म्यूजिशियन रहे तो उनके यहाँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे जगजीत जी भी, उनकी गायकी, उनका अंदाज। और आपको पता है कि उन्होंने मुझे कहा था काजल की तेरी आवाज इन्नी सोहनी है ना, तू लोरी ढूंढ के ला ते मैं तेरी आवाज च रिकॉर्ड करांगा। आहा, आहा। मैं लोरी ढूंढन गई, मनु नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी सानू छड़ के चल देंगे। ऐसे लगता है जे बजाज साहब ने कहा से मेरे प्रोग्राम जो मैं बना रही
कि वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। तो गुलजार साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मुस्कुराहटों पे पांव रख के चला गया। तो ऐसे जगजीत साहब का ये था। तो मैं जगजीत जी की कुछ चीजें हैं जिसको मैं एक दूसरे से जेल करके उसको प्रेजेंट करती हूँ, तो उसे उनके जो चाहने वाले हैं विदेश से लेकर देश तक, तो हर जगह मुझे बहुत उसके लिए सराहा लोगों ने। तो मैं वो छोटा सा आपको आपके इस रूबरू शख्सियत में पेश करना चाहूंगी, आप जी सबकी इजाजत। जी शुक्रिया इरशाद। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। इसे कुछ मैंने यूं कहा जी कहने की कोशिश की है। जी होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, वाह बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। लगने छीना मुझसे, ये जीवन की रीत है, मुझे जो भी लगा प्यारा, तुम चले जाओगे तो वाह सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना सा, वाह वाह तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वल्लाह बहुत ना खूबसूरत। उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, और जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, और बन जाओ मीत मेरे, मेरे गीत अमर कर दो। आंखों में नमी हंसी लबों पे, वाह आंखों में नमी हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्योंकि शेर है बहुत कि राज मत पूछ मुस्कुराने का, ये तो एक अंदाज है हम छुपाने का। क्या बन बात जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या बात क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ बहुत से एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनको वेलकम कहती हूँ। प्रतिमा कन्नन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा दी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन अदाकारा हैं। हरविंदर कौर हाँ ये बबली हमारे साथ मस्किट
मस्कट से जुड़ चुकी हैं, ये भी बहुत बेहतरीन रंगकर्मी है, कलाकार हैं, बहुत शुक्रिया। जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह युवराज वाह वाह। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से उनको शुक्रिया कहती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। इतना खूबसूरत आपने, इतना खूबसूरत आपने ये गाया, सो गुड। मैं मैं क्या जगजीत कहूँ। साहब से बहुत बहुत प्यार करती रही, जगजीत साहब से। कितने नेक इंसान थे, बड़े उदार इंसान थे। आपको बताऊं काजल, लोग बड़े जी दबे अंदाज में बहुत लोगों की मदद करते थे, कभी नहीं कहते थे अपने से कि मैं क्या करता हूँ। इतने नेक दिल इंसान। आदमी बुलबुला है पानी का, गुलजार साहब कहते हैं। हाँ, गुलजार साहब कहते हैं ना, आदमी बुलबुला है पानी का। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। और एक और भी शेर है खुमार साहब का कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर बहुत कम किसी से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। मैं चाहूंगी इसको आप एक बार फिर से दोहराएं। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, मगर दिल बहुत कम किसी से मिलता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब बहुत ही काजल, आप खूबसूरत। माशाल्लाह यूं ही बनी रहे और अच्छा ये रूबरू शख्सियत शो आपका यूं ही परवान चढ़ता रहे, एक से एक लोग आपसे बहुत जुड़ते रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने फिल्मों के लिए भी गाया है, हाँ, फिल्मों के लिए भी गाया जी। तो मैं चाहूंगी आपका उस अनुभव के को भी हम चाहेंगे कि हम उसका हिस्सा बने, आपके उस अनुभव का, आपके उस एक्सपीरियंस का। कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह आपको लगा? मुझे काजल हिमेश रेशमिया जी के साथ काम करने का मौका मिला, और खयाम साहब के साथ उनकी एक फिल्म प्रेमचंद जी के नॉवेल पे थी, बाजारे हुस्न। उसमें मैंने एक गीत, दो गीत थे मेरे, तो उसका जी एक छोटा सा लाइन सुनाना चाहूंगी। और हिमेश जी का तो होली का सॉन्ग था जो सोनू निगम साहब के साथ था। जी। तो खयाम साहब वाला था, आज कैसी घड़ी आई, आज कैसी घड़ी आई हमारे अंगना, आज कैसी घड़ी आई हमारे अंगना, आज कैसी घड़ी आई। पहना पहना बन्नी को कंगना, वाह, बनी जाएगी अपने सासू के अंगना, आज कैसी घड़ी आई, हाँ आज कैसी घड़ी आई हमारे अंगना, आज कैसी घड़ी आई। हिमेश जी के लिए जो गाया था वो होली का था। भंगिया रगड़ के पीसा जनिया, रतिया बालम आई है ना, रंग डारो रंग डारो रंग डारो, फेंको गुलाल की बोलो सरारा, वाह। सरररा सरररा, रंग डारो रंग डारो रंग डारो, फेंको गुलाल की बोलो सरारा। आई 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 देखो छोरियों की टोली, करके जोरा जोरी ले गई हमरे मन की चोरी, वो से फागुन में काहे रार करे, छुप छुप के नयनवा से वार करे। हम आए हम हम आए करने धमाल की बोलो सारा। वाह, कमाल, कमाल। सुपर, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात। मैं आपकी फेवरेट सिंगर को ना, फीमेल सिंगर्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा,
मेरे कौन है फेवरेट आपके सिंगर, वाह, फीमेल? मेरी फेवरेट सिंगर हैं आशा जी, लता जी, और गजल गायकी में बेगम अख्तर साहिबा हैं। तो चलते चलते मैं ऐसे जरूर चाहूंगी कि मैं आपसे आपकी फेवरेट सिंगर के बारे में इसका का कुछ आप सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पैशन, डेडिकेशन, शॉर्टकट, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ये चीजें समझती है कि कला का जो रास्ता है बहुत आसान है, शॉर्टकट्स आप क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं होते, डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है, खासतौर पे जी अपना मकाम बनाने के लिए जी किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में, और जी खास तौर पे संगीत के क्षेत्र में जो कुछ करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल। आपने काजल बिल्कुल अपने सवाल में जो सही जवाब कहा कि शॉर्टकट आज के यूथ में बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से उनको सब कुछ चाहिए इमीडिएट, क्योंकि हम पेशेंस जिस नहीं है। एज में एरा में जो जी रहे हैं ना, वो बटन दबाओ तो ये हो जाता है, बटन दबाओ तो हो जाता है, तुरंत सब कुछ, तुरंत 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 तुरंत। तो ये जो तुरंत तुरंत का और इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएसी में जो हम लोग जी रहे हैं, वो दैट इज वेरी रॉन्ग। और संगीत में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक देखिए, सा को किसी ने देखा नहीं, रे को किसी ने देखा, सुरों को किसी ने नहीं देखा, इसीलिए ईश्वर को जैसे आपने नहीं देखा, सिर्फ वो एक एहसास है, एक बंदगी है, जिसमें आप इबादत। इससे जुड़ाव महसूस करती हैं। ऐसे जब सच्चा सुर लगता है तो आपकी आंखें कभी नम हो जाती हैं, कभी आपके अंदर कुछ होने लगता है। ये है स्वर जिसमें ईश्वर है, ईश्वर है ना, स्वर ईश्वर। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जितनी साधना करती हैं, जितना चिंतन करती हैं, जितना मनन करती हैं, तब गाना निकलता है। जीवन जैसे कृष्ण मक्खन मथते थे, तो वो जीवन को मथने की शैली उन्होंने बताई है कि जितना मथोगे उतना ही मक्खन मिलेगा। ऐसे कुछ क्रीम तुरंत खा के कुछ नहीं होता। तो इसीलिए आज जो सिंगर आते हैं वो कैसे चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। आज भी जो हमारे देश के लेजेंड सिंगर हैं, लता दीदी, आशा दीदी, वो आज भी इसीलिए बड़ी हैं क्योंकि वो साधिका हैं। काजल, उन्होंने सुर को साधा है, आज भी रियाज करती हैं तानपुरा लेकर। नहीं तो उनको तो सोचना चाहिए कि मैंने तो इतना कुछ कर लिया, अभी जरूरत नहीं है, मगर नहीं, क्योंकि स्वर जो है ना वो बड़ी बेवफा चीज होती है। आप एमए कर लेंगी, पीएचडी कर लेंगी, लोग मानेंगे डॉक्टर काजल हैं, डॉक्टर शैलेश हैं। अगर मैंने आज सुर में गाना ठीक से नहीं गाया तो कोई नहीं मानेगा कि आप गाती हैं अच्छा। और कान जो है ना, ईश्वर ने जो हमारी इतनी इंद्रियां दी हुई है, वो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि आप कहाँ गलत हुई। ठीक है, आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगी, मगर आप कह सकती हैं, और जो अच्छा लगेगा वो आपको लगेगा कि अरे वाह, क्या गा गई, क्या कह गई। तो ये चीजें हैं। तो शॉर्टकट कैसे होगा? लाइफ इज ए लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। वन डे यू विल फाइंड एल हैज बीन फिनिश्ड एंड अर्निंग हैज बीन स्टार्टेड। यू नो, ये जिंदगी यही होती है। तो सीखते रहिए, हम आज भी सीखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। और हमारा देश जो श्रव्य परंपरा का देश है, इतनी सारी किस्से, कहानियां, गीत हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। उनको सुनिए, साहित्य को पढ़िए, समझिए, क्योंकि शब्द के भाव को समझते हुए अगर आप, सुर एक लिबास है। फिल्मी गाने क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसको इतने खूबसूरती से पेश किया जाता है, तो आपके दिल को छू के गुजरते हैं। तो जो शब्द जिस्म है और सुर जो है वो लिबास है, कैसे खूबसूरती से उसको सजाना है। और म्यूजिक उसका ऑर्नामेंटेशन है कि दुल्हन को कैसे खूबसूरत दिखाना है, तो वो अरेंजमेंट जो होता है। तो इन तमाम चीजों को मिलके गाने बनते हैं। तब आपको लगता है कि नहीं, ये सुन के मुझे आज भी सुकून मिलता है, वो है गाना। और बेगम अख्तर, जगजीत सिंह साहब, इन लोगों ने जो गाने गाए हैं आज भी तो आप सुनती हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। इसलिए कि सब साधक है, सबने सुरों को साधा है, शॉर्टकट नहीं है। तो आज के यूथ को ये समझना चाहिए कि आज बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लोग ट्रैक्स पे मिल जाते हैं, लोग गा रहे हैं, बस गा ही रहे हैं। आज इतना गाना बजाना है प्रकृति में कि बाप रे बाप, सुन के लगता है हे भगवान, तो सभी लोग गा ही रहा है। हाँ, जिंदगी है, मुझे मालूम है, हमारे प्रकृति में भी स्वर है, हमारे ऋषियों ने अनाहत नाद की साधना की है। तो जो सुबह सुबह उठ के हम लोग को गुरु लोगों ने सिखाया है कि रियाज करो, वो करना जरूरी है।
नहीं तो कैसे आपको वो मिलेगा। आज तो लोग ऑटो ट्यूनर से गाते हैं काजल, हम लोग नहीं गाते हैं। ये जो हमारी आशा जी, लता जी, वो लोग भी ऑटो ट्यूनर से नहीं गाते हैं, तो फिर कैसे होगा। इसीलिए वो है। और आज के लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ। आज एक गाना गाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। दो गाना आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो गाना जो है वो एक इबादत है, एक पूजा है, और वही वो करेंगे तो। और गुरु के समक्ष सीखने वाली ये विद्या है। पॉकेट गुरुओं से आप नहीं सीख सकते, क्योंकि गुरु बताएगा मुंह कितना खोलना है। आपके हर किसी के फेस की, हर किसी के टोनल क्वालिटी की क्वालिटी अलग होती है। तो कहाँ कैसे सांस लेना है, कैसे गाना है, थ्रो कैसे करना है, ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो कैसे गाएंगी आप। महाराज तो सभी गा ही रहे हैं, तो अब ये कहना भी बड़ा गलत लगता है, कैसे गाएंगे आप लोग, गा ही रहे। कमाल के टिप्स, कमाल की बात, हाँ कमाल की हाँ बात। कमाल जी की टिप्स, कमाल की बात बताई कही आपने। हाँ। अब मैं क्योंकि चलते देखिए जी जब आशा जी, लता जी फिल्म इंडस्ट्री में उनका गाना आने से पहले का एरा पे अगर आप ध्यान डालें तो वो गाने ऐसे थे कि सीधे सीधे कोई भी गा ले, उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं थी। ये दोनों बहनों ने जब से इंडस्ट्री में कदम रखा, इनकी आवाज जब से आई, तो आप यकीन मानिए कि गाने का तस्वुर निखर गया, खिल गया। जैसे कली खिल जाती है ना, एक यंग बिल्कुल। लड़की होती है, तो वो उम्र की जो खिंचाव होती है, जो उसकी सुगंध होती है, वो आप रोक बांध नहीं सकती उसको। तो इन लोगों ने अपने साधना से गाने, और इन्हें एक से एक संगीतकार भी मिले, और उसको उन्होंने अच्छे से निभाया भी, और गीतकार भी मिले, इन्हें शब्द भी बड़े अच्छे मिले। आज के से शब्द नहीं मिले, तो इसलिए लोग अजर हैं और अमर हैं और रहेंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत बात। तो मैं चलते-चलते चाहूँगी, आपकी जो फ़ेवरेट सिंगर है, आपने कहा आशा जी आपकी फ़ेवरेट है, बेगम अख्तर फ़ेवरेट रही हैं या फिर लता जी आपकी फ़ेवरेट रही हैं। कोई आपका इनका गाया कोई, चाहे आशा जी हों, कोई कुछ हमें ज़रूर हम सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए बेगम अख्तर साहिब का सुना दी, फिर आशा जी का सुना के आपको जी, जी, आपको जी, सुनाऊंगी देवी का गाना। जी। जैसे बेगम का उल्टी हो गई सब तदवीरें, उल्टी हो गई सब तदवीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदवीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदवीरें। वाह! बेगम वाह! की आवाज में खास वाह! उनकी गायकी ये थी कि उनकी एक आवाज में एक पत्ती सी थी जो खनक, कुछ ना दवा ने कहा। अब आप भी बिना रियाज के नहीं गा वाह! सकते वाह! हैं। तो ऐसे जो आशा जी है, वो कितनी चीजें गाई हैं दीदी ने, चाहे वो कैबरे गाई हो, चाहे वो भजन गाई हो, चाहे वो गजल गाई हो, कुछ भी उन्होंने जो गाया है वो सुपर भी गाया है, उसको जी के गाया है। कि ये लोग देखती थी कि पहले की कौन सी एक्ट्रेस पे ये गाना पिक्चराइज हो रहा है, क्या सीन है, उसकी डायरेक्टर के दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है, वो सारा चीज ये गानों में ये लोग ढालती थी और ढालती हैं। इसीलिए ये बड़ी हैं। कि जैसे जस्तजू जिसकी थी, जस्तजू जिसकी थी, उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जस्तजू जिसकी थी।
किया तन्हा हमने, उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। बहुत खूबसूरत, बहुत स्पीचलेस, mesmerized, I don't know what to say. तारीफ के लिए शब्द नहीं मेरे पास, तारीफ के लिए शब्द नहीं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं क्या कहूँ। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। एक जमुना जी हमारी एस्टीम्ड व्यूअर हैं, वो लिख रही है पॉसिबल आज जाने की जिद ना करो। अच्छा, अगर आप सुना सकें। जितना मुझे याद है जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाहिर सी बात है जिसके साथ में इतनी खूबसूरत काजल जैसी मोहतरमा हो तो वो कैसे जाएगा। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, जिद ना करो, ना करो, ना करो, ना करो, हाँ जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, सुभान अल्लाह। आज जाने की जिद ना करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतनी पुरसोज आवाज आपकी और इतनी खूबसूरत आप, मैं क्या कहूँ। बस आप सब दुआएं करें कि मैं और ज्यादा मकबूल हो सकूं। हमारी सारी दुआएं आपके साथ है और हम मतलब इट्स सो प्रिविलेज टू हैव यू हियर, सो प्रिविलेज टू हैव यू हियर, सो गुड। ये बहुत कोरोना बहुत खत्म हो और हम सब रूबरू मिले और बिल्कुल एक दिल्ली में बिल्कुल। अच्छी सी महफिल जमाई जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू शैलेश जी, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। शब्बा खैर। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, इतनी खूबसूरत इवनिंग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव के साथ, मजा आ गया वाकई। प्रतिमा जी जैसे कह रही हैं, प्रतिमा दी मजा आ गया, वाकई मजा आ गया। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं आज, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया और उनकी मोहब्बत का, उनकी शफकत का तहे दिल से शुक्रिया। और ये बबली हमने सबने बहुत एंजॉय किया, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत शाम और इतनी बेहतरीन शख्सियत आज हमारे साथ थी, संगीत से जुड़ी हुई, मल्टी टैलेंटेड। और सभी का दिल से शुक्रिया। और कल हमारे साथ शख्सियत का एक और अगला अंक जो होगा रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से, जिस तरह से हम शख्सियत का हमारा अंक चल रहा है, कल सीजन 2 का जो अगला अंक है उसमें हमारे साथ होंगे बेहतरीन रंगमंच के रंगकर्मी है, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं। मनोहर टेली जी हमारे साथ कल होंगे, कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ। और उनकी, मनोहर जी की जो जर्नी है, उनकी कला से जुड़ी हुई जर्नी है, उनसे हम सभी रूबरू होंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक और सफर के साथ, एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।